बिहार की सियासत में इस वक्त अंदरूनी खींचतान खुलकर सामने आ गई है। सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू ने अपने ही एक सांसद के खिलाफ बड़ा कदम उठाते हुए उनकी लोकसभा सदस्यता खत्म करने की मांग कर दी है। मामला है बांका से सांसद गिरिधारी यादव का, जिन पर पार्टी ने लगातार बगावती तेवर दिखाने का आरोप लगाया है। दरअसल जेडीयू के लोकसभा में नेता दिलेश्वर कामैत ने स्पीकर ओम बिरला को एक औपचारिक नोटिस सौंपा है। इस नोटिस में साफ कहा गया है कि गिरिधारी यादव पार्टी लाइन से बार बार अलग जाकर बयान देते रहे हैं और ऐसी गतिविधियों में शामिल रहे हैं जो पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाती है। इसी आधार पर उनकी सदस्यता खत्म करने की मांग की गई है। अगर इस पूरे मामले को सरल भाषा में समझें तो ये सिर्फ एक बयान या एक घटना का विवाद नहीं है, बल्कि लंबे समय से चल रही नाराजगी का नतीजा है। पार्टी के सूत्र बताते हैं कि गिरिधारी यादव काफी समय से अपनी अलग लाइन पर चल रहे थे। सबसे बड़ा विवाद तब हुआ था जब उन्होंने सार्वजनिक रूप से ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर सवाल उठाए, जबकि जेडीयू का आधिकारिक रुख हमेशा से ईवीएम के समर्थन में रहा है। पार्टी का कहना है कि ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर सांसद की अलग राय रखना न सिर्फ अनुशासनहीनता बल्कि इससे विपक्ष के आरोपों को भी मजबूती मिलती है। यही नहीं, पिछले साल उन्हें कारण बताओ नोटिस भी दिया गया था। पार्टी ने साफ कहा था कि उनके बयान से जेडीयू को शर्मिंदगी झेलनी पड़ी, लेकिन इसके बावजूद उनके व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। मामला यही खत्म नहीं होता। गिरिधारी यादव के खिलाफ एक और बड़ा आरोप ये है कि उन्होंने अपने ही बेटे के लिए चुनाव प्रचार किया, जो विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़ रहा था। ये जेडीयू के लिए सीधा सीधा क्रॉस लाइन करने जैसा माना गया, यानी पार्टी के भीतर रहते हुए विपक्ष का समर्थन करना। यही वजह से जेडीयू अब ये दिखाना चाहती है कि अनुशासन के मामले में वो कोई ढिलाई नहीं बरतेगी। पार्टी ने स्पीकर को दस्तावेज भी सौंपे हैं ताकि ये साबित किया जा सके कि गिरिधारी यादव लगातार पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे हैं। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि ये कदम सिर्फ एक सांसद के खिलाफ कार्रवाई नहीं बल्कि एक मैसेज भी है। खासतौर पर चुनावी माहौल में जेडीयू ये साफ करना चाहती है कि पार्टी लाइन से हटकर बयान देना या विपक्ष के साथ खड़े होना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी बीच एक और अहम घटनाक्रम हुआ है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक बार फिर जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया है। ये चुनाव पूरी तरह से एक तरफा रहा क्योंकि इस पद के लिए कोई दूसरा उम्मीदवार सामने नहीं आया। दिल्ली में जेडीयू नेता अनिल हेगड़े ने इसकी औपचारिक घोषणा की। उन्होंने बताया कि नामांकन की प्रक्रिया पूरी हुई, जांच हुई और आखिरी तारीख तक कोई और उम्मीदवार नहीं आया। ऐसे में नीतीश कुमार को दोबारा अध्यक्ष बनना तय हो गया है। नीतीश कुमार का फिर से अध्यक्ष बनना भी इस पूरे घटनाक्रम में अहम माना जा रहा है, क्योंकि इससे साफ संकेत मिलता है कि पार्टी की कमान पूरी तरह उनके हाथ में ही रहेगी और संगठन पर उनकी पकड़ पहले जैसी मजबूत बनी रहेगी। कुल मिलाकर बिहार की राजनीति में ये मामला सिर्फ एक सांसद की सदस्यता तक सीमित नहीं है। ये जेडीयू के अंदर अनुशासन, लीडरशिप और राजनीतिक संदेश तीनों का मिश्रण। आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि स्पीकर इस मामले में क्या फैसला लेते हैं और क्या गिरिधारी यादव की सदस्यता सच में खत्म होती है या मामला किसी और मोड़ पर जाता है। आपको ये पूरी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 बिहार झारखंड।